नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मौलिक क्लासेस में। मौलिक क्लासेस की इस कंप्यूटर फंडामेंटल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं सुप्रभात जोशी आपके लिए फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। आशा करते हैं आपको हमारे इस प्लेलिस्ट कंप्यूटर फंडामेंटल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अभी तक के किसी भी वीडियोज़ में किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए सो दैट हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकें। और आपसे अभी रिक्वेस्ट ये भी है कि अभी तक अगर आपने हमारा ये चैनल मौलिक क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं लैपटॉप से या मोबाइल से, तो आप मौलिक क्लासेस को सर्च करेंगे और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे और बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस करेंगे सो दैट आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन और हमारे वीडियो से आप जुड़ सकें। आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए सो दैट हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीडी के ऊपर। बीसीडी क्या होता है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बीसीडी का मतलब क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड decimal. This is also known as weighted code. क्लियर? तो इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेसिमल नंबर हम 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो जो बीसीडी है वो एक क्या है? कोड है, दैट इज कॉल्ड एज 8421 कोड। क्लियर? वेयर अगर हमको 0 लिखना है तो हम 0 कैसे लिखेंगे? विद द हेल्प ऑफ बीसीडी की हेल्प से। यहाँ पे 0 आ गए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो क्या है? BCD फॉर 0 इज 0 0 0 0। क्लियर? अब मुझे सपोज 1 लिखना है तो 1 जहाँ पे है 1 के नीचे 1 आ गया, बाकी 0 0 0। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? 1 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही मुझे 2 लिखना है तो 2 के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। दिस इज BCD ऑफ 2। सिमिलरली मुझे 3 लिखना है, 3 कैसे लिखेंगे? 2 + 1 3 होगा। तो क्या है? 0 0 1 1। दिस इज 3। 4 लिखना है, 0 4 के नीचे 1 आ गया, बाकी 0। सिमिलरली 5 लिखना है, 4 + 1 5 1 0 1। 6 लिखना है, 0 1 1 0। 6 कैसे लिखा? 4 + 2 6। तो 4 वाले में भी 1 आएगा, 2 वाले में भी 1 आएगा, बाकी 0 रहेंगे। ऐसे 7 लिखना है तो 4 + 2 + 1 7 0 1 1 1। 8 लिखना है, 8 कैसे लिखेंगे? 8 के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी 0 0। 9 कैसे लिखेंगे? 1 8 + 1 1 0 0 1। दिस इज 8421 वेटेड कोड फॉर डेसिमल नंबर 0 to 9। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, बहुत ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज एक क्वेश्चन है आपके पास में कि आपको एक नंबर दिया हुआ है AF6 एंड दिस इज इन हेक्साडेसिमल, और आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है? आपको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब देखिए, वैसे कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि आप सीधे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएँ। जब तक कि आप बीसीडी को नहीं जानते थे तब तक आपको ये नहीं पता था कि कैसे आप पहले आप तरीका क्या था? आपको हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डेसिमल को बाइनरी। क्योंकि जो वीडियो लेक्चर 1 2 और 3 नंबर सिस्टम के ऊपर मैंने बनाया था उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, आप उन वीडियोज़ को देखिए। तो वो तरीका क्या था कि आपको पहले हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर डेसिमल से इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपको BCD, जो कि मैंने आपको बता दिया, अगर आपको BCD मालूम है तो आप डायरेक्ट ही क्या है, इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ए लिखा हुआ है। अब मैंने आपको ए हेक्साडेसिमल जब बताया था तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को रिप्रेजेंट करता है। बी किसको रिप्रेजेंट करता है, 11 को। सी रिप्रेजेंट करता है 12 को। डी रिप्रेजेंट करता है 13 को। ई रिप्रेजेंट करता है 14 को। और एफ रिप्रेजेंट करता है 15 को। अब हमारे पास में ए लिखा है, ए का मतलब 10। अब 10 लिखने के लिए तो हमें कैसे लिखेंगे, अगर BCD को हम BCD हमारे पास मालूम है, हमको BCD का कोड 8421 है, तो 10 कैसे आएगा, 8 + 2 1, 8 + 2 10। तो हम कैसे लिखेंगे 10, ए को कैसे लिखेंगे, 1 0 1 0। फिर से बता दूं, 8421 कोड है, 8421 कोड में 10 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 8 + 2, ये भी 0, ये 1 और 0। क्लियर। अब इसके बाद क्या लिखा है, एफ। एफ का मतलब 15। एफ का मतलब क्या है, 15। 15 कैसे आएगा, 8 + 4 12, 12 + 2 14 + 1 15। तो यहां पे कैसे आ जाएगा, 1 1 1 1। तो आपका क्या हो गया, 1 1 1 1। ये याद किया। इसके बाद 6 लिखना है। 6 कैसे लिखेंगे, 6 लिखने के लिए क्या है, 0 4 + 2 1, तो 0 1 1 0। तो देखिए विद इन 1 सेकेंड, विद इन सेकेंड्स आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। विद द हेल्प ऑफ BCD यू हैव इजीली कन्वर्टेड हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी। बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो ये कोड BCD कोड आपको समझ में आएगा, 8421 कोड है कि कैसे आप हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में। इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। सपोज ये क्वेश्चन होता और आपको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता, तो इसको आप कैसे करते, इसको भी मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए ध्यान से देखेंगे आप। अब क्वेश्चन सपोज क्या है आपके पास, ये है आपके पास क्वेश्चन है 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0। अब ये है बाइनरी में और आपको इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अभी देखिए पहले कोई सीधा रूल ये था कि आपको पहले क्या करना पड़ता, बाइनरी को डेसिमल में, फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट करते, टू स्टेप प्रोसेस। तो यहाँ पे BCD की हेल्प से कैसे होगा, इसका तरीका देखिए, आप ढंग से देखेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। आप राइट मोस्ट प्लेस से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB है, ये LSB है और ये MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो आप इस वाले लीस्ट सिग्निफिकेंट से इसके 4 के पेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे। पहले 4 का पेयर ये बनेगा, दूसरा 4 का पेयर ये बनेगा, 4 का पेयर तीसरा ये बनेगा। क्लियर। पहला 4 का पेयर, फिर दूसरा, तीसरा। अब इनके नीचे कोड लिख लीजिए 8421, अपने समझने के लिए 8421। यहाँ भी 8421 लिख दीजिए, यहाँ भी 8421 लिख दीजिए। जहाँ जहाँ पे 1 है उनको ऐड कर दीजिए, वही हेक्साडेसिमल में आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे 1 1 कहाँ पे है, 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे क्या है, 1 के नीचे 2 है, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6। आगे 1 के नीचे क्या है, 4 है, 4 वाला 1 है और ये 1 किसके नीचे आ रहा है, 2 वाले में, तो 4 + 2 6। तो पहला कितना आया, पहला वाला 6, लेफ्ट से लिखते रहेंगे, पहला 6 आ गया। इसके बाद ये कितना था, 8 + 4, सबके नीचे 1 है, सब 1 के नीचे है, तो सबको ऐड कर देंगे। 8 + 4 12 + 2 14 + 15। 15 को क्या लिखेंगे हम, F से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख देंगे। इसके बाद ये वाले को ऐड करेंगे तो 1 8 के नीचे है और 1 2 के नीचे है, तो 8 + 2 10। 10 को क्या लिखते हैं, A। तो ये आपका देखिए विद इन सेकेंड आपने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि आपको डायरेक्ट ही कन्वर्ट करना होता है, टाइम बहुत, क्योंकि टाइम कंपटीशन में बहुत मायने रखता है। तो आप इसको विद इन सेकेंड, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कोड आपको याद रखना है, 8421 हेक्सा कोड फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको। इसी में दूसरा क्वेश्चन अभी एक और भी आ जाता है, कभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे मैं आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। एक क्वेश्चन और करके मैं बताता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमने ले लिया AE 9B। अब ये किस में है आपका,
हेक्साडेसिमल में है और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीधा बता दिया। ए का मतलब 10, 10 को कैसे लिखेंगे, कोड याद रखना है 8421, तो 8 + 2 10 होगा, तो क्या लिखेंगे आप 1010, ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा। ई का मतलब, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 14 को, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 14, तो 14 कैसे क्या, 8 + 4 12, 12 + 2 14, तो 1110। 9 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 8 + 1 9, तो क्या आ गया 1001। और आपका बी कैसे लिखेंगे, बी का मतलब 11, 11 कैसे आएगा, 8 + 2 10 और 1 11, तो क्या है 1011। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर ऑफ बाइनरी। क्लियर? समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया। अब यही अगर इसका उल्टा क्वेश्चन होता आपका, आपके पास में क्वेश्चन ये होता कि ये बाइनरी है और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल। तो फिर से बता दिया मैंने, आप लीस्ट सिग्निफिकेंट से 4 4 के पेयर बनाएंगे। 4 का पेयर ये बना, ये 4 का पेयर बना, ये 4 का पेयर बना और ये 4 का पेयर बना, और इनके नीचे आप 8421 लिख लीजिए। ऊपर लिखें, यहाँ पे लिखें, अपने समझने के हिसाब से आप लिख सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे सारा का सारा कैसे हो रहा है। तो देखिए, अगर हम इसको अब बाइनरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 8 के नीचे 1 है, 8 1 वाले के नीचे 8 है, और 2 वाले के 2 1 वाले के नीचे है, और 1 के नीचे 1 है, तो 8 + 2 10, 10 + 8 + 2 10 11, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, बी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बी हो गया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 + 4 12, 12 to 14, 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को। और ये किसका आ रहा है, 8 + 2 10, तो ये क्या आ गया, ए। तो ये आपका हेक्साडेसिमल में आंसर आ गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली आप ऑक्टल से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल को कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल के लिए आपको कोड याद करना है। अगर आप ऑक्टल में कन्वर्ट, ऑक्टल का बीसीडी याद करना है, ऑक्टल के लिए बीसीडी याद करना है, तो आपको 842 की जगह केवल 421, क्योंकि ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल की बेस क्या होती है, 8 होती है, तो 8 का मतलब 0 से 7 आएगा, तो 421 कोड, वहाँ पे आपको कौन सा कोड याद रखना है, 421 कोड याद रखना है। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, अगर क्वेश्चन आ गया 76 ऑक्टल है और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्लियर? अभी डायरेक्ट मेथड आपके पास अभी तक कोई अवेलेबल नहीं था, आपको पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता था, फिर बाइनरी में कन्वर्ट करते थे। लेकिन अगर आपको कोई बीसीडी कोड 421 याद है, तो आप क्या करेंगे, सीधे इस कोड में फिट करेंगे। 7 को बीसीडी में कैसे लिखेंगे, 4 + 2 6 + 1 7, तो क्या आ गया 1 1 1। अब यहाँ पे 3 बिट में लिखेंगे, क्योंकि ऑक्टल में क्या है, आपका 421 कोड है। ये वाला कोड क्या था, हेक्साडेसिमल के लिए था 8421। और 6 को कैसे लिखेंगे आप, 4 + 2 6, तो 1 1 0। तो ये आपका आंसर हो गया बाइनरी में, विद इन सेकेंड आपका आंसर आ गया, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन क्या होता, अगर क्वेश्चन ये होता, आपका क्वेश्चन ये होता कि आपका बाइनरी में होता और आपको किस में कन्वर्ट करना होता है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है। आपको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कोड आपको याद रखना है, बीसीडी की कोड फॉर ऑक्टल के लिए कितना है, 421 है, और बीसीडी कोड फॉर हेक्साडेसिमल के लिए कितना है, 8421 है। तो आप सीधे, मैंने कहा ये एलएसबी है, ये एमएसबी है यहाँ पे, तो यहाँ से 3 3 के पेयर, अब उस वहाँ पे 4 4 के पेयर बनाए थे, यहाँ पे 3 3 के पेयर बनाएंगे, ये 3 का पेयर बनाएंगे, और इनके नीचे या ऊपर आप 421 लिख दीजिए। 421 आपने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 4, आप देखिए जहाँ जहाँ पे 1 है उनको डिजिट को ऐड कर लीजिए। 4 + 2 कितना हो गया, 6, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 + 2 + 1, तो 7। तो आपका ये आ गया, ऑक्टल में आंसर आ गया। तो आपने ये ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। एक क्वेश्चन और लास्ट कर लेते हैं ऑक्टल से कन्वर्ट करने का। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपके पास 79, ये ऑक्टल में है, आपको इसको किस में करना है, सॉरी ये ऑक्टल में नहीं है, क्यों, क्योंकि 9 नहीं आ सकता ऑक्टल में। तो आपको सपोज मैंने ले लिया 56 ले लिया, ये ऑक्टल में है, इसको बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, 5 को कैसे लिखेंगे ऑक्टल के लिए, 4 + 2 4 + 1 4 + 1 5 आएगा, तो 1 0 1। और 6 कैसे आएगा, 4 + 2 6 होगा, तो 1 1 0। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर ऑक्टल टू बाइनरी। अब क्वेश्चन ये होता, बाइनरी में होता और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता, तो कैसे करेंगे, फिर वही या लेफ्ट से
राइट की ओर 3 3 के पेयर बना लेंगे और उसके ऊपर 4 2 1 लिख लिया आपने, यहाँ पे 4 2 1 लिख दिया। तो यहाँ से कितना आ गया, देखिए जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे डिजिट को ऐड कर लेंगे। 4 + 2 कितना हो गया, 4 + 2 हो गया 6 हो गया आपके पास यहाँ पे। 4 + 2 कितना हो गया 6। और यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 1 कहाँ पे है, 1 के यहाँ पे है, तो 4 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 56। दिस इज द ऑक्टल। तो यहाँ से मैंने आपको आज बताया कि BCD का मतलब क्या होता है, कैसे BCD को की हेल्प से आप डायरेक्ट ही हेक्साडेसिमल से बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पोजिशनल वेटेड कोड कहलाते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर इस वीडियो के किसी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम आई है, क्या समझ में नहीं आया होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कोई एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे या कोई पेपर जो कंपटीशन का है वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल मौलिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।